स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद इस चैप्टर से कोई वीडियो नहीं आएगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और बाकी पिछली वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, ठीक है। लगातार आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर जितना होगा उतना ही प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर लिया है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कर लिया है, गवर्नमेंट कंपनी कर लिया है। ये फोर्थ टॉपिक है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टी वर्ड मीन्स होता है मैनी और नेशनल इज मीन इन मतलब कंट्रीज़, ठीक है। तो मल्टीनेशनल मिलके हो जाता है मैनी कंट्रीज़, ठीक है। तो दिस इज़ अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज़। ये वो कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी देशों से जो है मिलकर जो है बिज़नेस करती हैं, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन वन कंट्री। लेकिन बहुत सारी कंट्री में बिजनेस होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है एक कंट्री में होता है। किसी एक कंट्री में ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में फैली होती हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर होता है वो एक कंट्री में होता है, ठीक है। ब्रांचेस, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप इज़ मैनी कंट्री, जो कि मैंने बताया कि ब्रांचेस, वर्कशॉप और फैक्ट्रीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैली होती हैं, लेकिन हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं कोका कोला, हुंडई, नाइक और रीबुक, लॉरियल और सोनी, एलजी, सैमसंग, ईटीसी, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ज़रूर लिख के आइएगा। एग्जाम्पल लिखने से आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से मैं दूंगी, टीचर्स की तरफ से भी मिलेगा, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। फीचर्स है हमारा फर्स्ट, जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कैपिटल बड़ा है, इसलिए ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है, बड़े पैमाने पर इसका सेल्स होता है। कभी कभी इसका जो टर्नओवर रेशियो होता है वो कंट्री के नेशनल इनकम से भी ज़्यादा होता है, बिलियंस में होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसका कंट्रोल सेंट्रलाइज कैसे होता है, अलग अलग कंट्री में ब्रांचेस फैलने की वजह से जो है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है उसका वो एक कंट्री में होता है, तो इसका जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज होता है। मीन्स एक कंट्री सारी कंट्रीज में फैले हुए बिजनेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कैपिटल अच्छी है इन कंपनीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर रिसोर्स इसमें कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो फिर जब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो टेक्नोलॉजी तो अच्छी होनी ही है, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट किया जाता है और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी से जो है प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और अच्छी सेल्स हो सके, ठीक है। प्रोडक्शन इनोवेशन, इसमें प्रोडक्शन के लिए इनोवेशन किया जाता है कि इस मेथड से नहीं, इससे अच्छा मेथड कौन सा है, इससे अच्छा मेथड कौन है। मेथड को इनोवेट किया जाता है बार बार कि कौन सा मेथड इससे बेटर है, जिससे कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। और फॉरेन कोलैबोरेशन, इसमें कोलैबोरेशन फॉरेन का होता है, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ को भी मिलाकर जो है इसका कोलैबोरेशन होता है और कैपिटल भी लगती है, जिससे जो है इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और सेल्स भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ मल्टीनेशनल कंपनी। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो किस तरीके से चलती है, उसका क्या मीनिंग होती है, उसके क्या फीचर्स है, इस वीडियो में आपने इसको अच्छे से समझा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है, व्हाट इज जॉइंट वेंचर? व्हेन 2 और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस। क्या है, जब 2 और 2 से ज़्यादा बिजनेस मिलकर एक नया बिजनेस एंटरप्राइजेस खड़ा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर कहलाता है, ठीक है। दीज फर्म ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज 2 डिफरेंट कंट्रीज़, ये सेम ही कंट्री के, जैसे इंडिया की ही कंट्रीज़ अगर एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, ठीक है। मर्ज होने के बाद फिर उससे एक नई इंटरप्राइज बनाकर काम करती हैं, उसे भी जॉइंट वेंचर कहेंगे। या फिर इंडिया और दूसरी कंट्री, जैसे फॉरेन की कोई भी कंट्री, जापान या फिर यूएसए की कंट्रीज़ की कंपनीज़ जो है मिलकर इंडिया की कंपनीज से जो है अगर जॉइंट एक नई इंटरप्राइज बनाती है तो उसे भी
जॉइंट वेंचर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है, टाटा आयरन स्टील कंपनी जॉइंट हैंड विद IPCOL जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है टू प्रमोट IPI टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। ठीक है, जो कि क्या है, ये दोनों कंपनीज मर्ज होकर ये नई कंपनी बना लिया है इन्होंने। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। आपके आंसर इतने इनोवेटिव होने चाहिए, इतने अलग होने चाहिए दूसरों से। हम ऐसा अपनी कॉपी में क्या अलग लिख के आते हैं जो दूसरे नहीं लिखते हैं, क्योंकि सभी नॉर्मली डेफिनेशन लिखते हैं, सभी फीचर्स लिखते हैं, लेकिन हम कुछ अलग ऐसा लिखें जो टीचर्स को ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, ज़्यादा अलग लगे कि इस बच्चे ने कुछ अलग लिखा है। ठीक है, तो हमें दूसरों से अलग करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के बाद फीचर्स आप लिखेंगे तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फीचर्स क्या है इसका, इंक्रीज रिसोर्सेस एंड कैपिटल। जब दो कंपनीज मिलकर जो है एक नई कंपनी बना लेंगे, तो दो लोगों के रिसोर्सेज जो है मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्स जब ज़्यादा होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा सेल्स होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे कि अगर जो है एक इंडिया की कंपनी से जो है बाहर की कंपनी ने अगर हाथ मिला लिया है, एक नया इंटरप्राइज स्टार्ट कर दिया है, जॉइंट वेंचर कर लिया है, एक नई इंटरप्राइज स्टार्ट कर दिए, तो जो बाहर की मतलब कंपनीज हैं वो इंडिया की कंपनी से जब ज्वाइन होने पर उन्हें जो यहाँ के लोकल मार्केट से जो है बल्क में गुड्स लेने का फ़ायदा होगा। ठीक है, उन्हें सस्ते में जो है लेबर मिल जाएगा, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, सस्ते में साइंटिस्ट मिल जाएंगे, सस्ते में टेक्नीशियन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है ज़्यादा है, यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है, तो वो बाहर की कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर जो है सस्ता है थोड़ा। ठीक है, तो ये उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब अगर हम बाहर की कंट्री से कोई भी कंट्री बाहर की कंट्री से कोई भी कंपनी अगर जो है ज्वाइन हो जाती है, जॉइंट वेंचर कर लेती है, तो क्या होता है, बाहर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया की कंपनीज भी कर सकते हैं, जिससे जो है अच्छी टेक्नोलॉजी जब यूज़ करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, कम कॉस्ट पे होगा। ठीक है, रिसोर्सेज अच्छे बनेंगे, उससे जो प्रोडक्शन होगा, उससे जो आउटलेट निकलेगा वो बेटर होगा जो पुरानी टेक्निक से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और जो रिसोर्सेस हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो टेक्नीशियन है और जो साइंटिस्ट है, वो अगर लो कॉस्ट पे मिल जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे जो है हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे होगा, यही हमारा कंपनी का मोटिव होता है, यही बिजनेस का मोटिव होता है कि लो कॉस्ट पे जो है प्रोडक्शन हो जाए और सेल्स जो है हाई रेट पे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इस्टेब्लिश ब्रांड नेम। एक इस्टेब्लिश ब्रांड नेम जो है एक नया इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा उसकी गुडविल फेमस है और दूसरी कंपनी उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जब वो दोनों कंपनी जो है मर्ज हो जाती हैं तो एक नई कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन सबको पता होता है कि ये जो अच्छी गुडविल वाली कंपनी है वो जो है इस कंपनी से मर्ज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आउटलेट निकलेगा, जो भी प्रोडक्शन से जो भी गुड्स निकलेगी, लोग उस गुड्स का इंतज़ार करेंगे, लोग उस रिसोर्स का इंतज़ार करेंगे कि जो है उसमें कि कुछ बेटर ही होगा, जो भी रिसोर्स, जो भी प्रोडक्शन से इन लोग का जो भी रिसोर्स निकलेगा वो बेटर ही होगा। ठीक है, लोग उसका इंतज़ार करेंगे मार्केट में आने का और लोग उसे ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रांड का नेम चलता है। ठीक है, हम ब्रांड नेम के पीछे वैसे भी आजकल लोग पागल हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जॉइंट वेंचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जिसे हम लोग PPP या फिर P3, जिसे हम लोग PPP या फिर P3 या फिर P3 कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो डेफिनेशन में इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, PPP डिस्क्राइब्स एज गवर्नमेंट
services and private business venture which is funded or operated through partnership of government and one or more private sectors। ठीक है, ये एक ऐसी मतलब ये एक ऐसा पार्टनरशिप होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, जहाँ पर जो है जो पब्लिक सेक्टर होता है वो जो है उस बिल्डिंग को फाइनेंस करता है या बिजनेस को वो उस बिल्डिंग को उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को लीज करता है, और उसमें देने वाली जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है सर्विसेज देते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसको उसकी बिल्डिंग्स को जो है पब्लिक सेक्टर ने जो है लीज किया है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ने उसे ख़रीदा है या फिर उसे जो है रेंट पे लिया है। ठीक है, लेकिन उसमें जो सर्विसेज दी जाएंगी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर इसका उलट भी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उस बिल्डिंग को जो है ख़रीदती है, ठीक है, या फिर रेंट पे लेती है और उसमें सर्विसेज जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसे जो है क्या करते हैं, जिसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से ये बना है। ठीक है, फीचर्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कि आप कौन सा काम करोगे और हम कौन सा काम करेंगे। ठीक है, पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर, ये उन प्रोजेक्ट्स पर उन प्रोजेक्ट पर काम करता है जिसमें जो है पब्लिक वेलफेयर टाइप जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर इनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, जो इसका प्रॉफिट होता है, जो इसका रेवेन्यू होता है, वो दोनों में जो है बांट दिया जाता है एक एग्रीड रेशियो में, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उस हिसाब से। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी, जो कैपिटल सब्सिडी होती है गवर्नमेंट जो है कैपिटल सब्सिडीज़ देती है, टैक्स ब्रेक देती है और जो है वन टाइम कैपिटल भी देती है, जो मतलब उनमें जहाँ पर जो है इन दोनों का पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीपीपी हो गया, हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, चौथा हमारा जॉइंट वेंचर हो गया, हमारा पीपीपी हो गया, और हमारा एक और जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया वो मतलब 6 टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में लगातार देख सकते हैं, 3 वीडियो में ये टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं जो है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर पहली बार आए हैं लाइक तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और कमेंट कीजिएगा आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।